हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आप सबका स्वागत है वाई विदिशान के ऑनलाइन लेक्चर में। आई थिंक आई एम क्लियर विजिबल एंड आई एम क्लियर ऑडिबल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आज हम ये बात करने वाले हैं कि सर टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है चार गाफ का क्षार संपूरकता का नियम। इन चार गाफ एक साइंटिस्ट थे और इनका मानना था कि प्यूरीन पिरामिडीन के बराबर होता है। कहने का मतलब है एडेनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ कनेक्ट होता है। और अगर किसी डीएनए में एडेनिन की वैल्यू थाइमिन से बिल्कुल डिफरेंट हुई तो इसका मतलब है कि वह चार गाफ के नियम का पालन नहीं करता है या वह डबल स्ट्रैंड डीएनए नहीं है, मतलब कि वह एक डबल स्ट्रैंड डीएनए नहीं है। उनका यह मानना था। तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि चार गाफ के संपूरकता का नियम चार गाफ ने ही दिया था और इनका मानना था कि प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स बराबर होते हैं। मतलब कि अगर प्यूरिन 10% है तो पिरामिडिन्स भी 10% होने चाहिए। और अगर ऐसा डीएनए में नहीं है तो वह डीएनए या वह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं है, फिर वह सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक है, ये तो बात थी। अब आपको पता है कि प्यूरिन्स एडेनिन प्लस गुआनिन होता है और पिरिमिडिन्स थाइमिन और साइटोसिन होता है। यह बात डीएनए के लिए हो रही है क्योंकि डीएनए में यूरेसिल अब्सेंट होता है। ठीक है, इसलिए यूरेसिल नहीं लिखा है। ए प्लस जी, और अगर हम इस पूरे को हम यहाँ लाते हैं तो यहाँ पर एक नियत या कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। लेकिन यह अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग जातियों के लिए क्योंकि हर एक जाति का डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स पे डिपेंड करता है। ये तो सब आपको पता ही है कि हर किसी के न्यूक्लियोटाइड्स, हर किसी का डीएनए बिल्कुल भिन्न या डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले ये बात है, समझ के चलो कि एक हमें क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि एडेनिन 50%, थाइमिन, चलो एक मिनट, एडेनिन 40%, थाइमिन 40%, गुआनिन 20% और ये 10%। तो इसका मतलब है, और हमें बताना होता है कि यह चार गाफ के नियम का पालन नहीं करता है या नहीं। देखो बच्चों, हमें पता है कि एडेनिन थाइमिन के बराबर है और साइटोसिन भी गुआनिन के बराबर है। कैसे? देखो, एडेनिन भी 40% है, ठीक है, और ये भी हमारे पास 40% है। साइटोसिन भी 10% है और गुआनिन भी 10% है। तो इसका मतलब है कि यह प्यूरिन पिरिमिडिन्स के बराबर है, इसलिए यह चार गाफ के नियम का पालन कर रहा है। तो हम बात क्या करते हैं, ये चार गाफ के नियम का पालन करता है। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि एडेनिन 60%, थाइमिन 10%, साइटोसिन आपके पास आ जाता है 10% और गुआनिन आ जाता है आपके पास 20%। ठीक है, चलो अब हमें यह बताना है कि यह चार गाफ के नियम का पालन करता है या नहीं। तो बच्चा ध्यान रखना, ये चार गाफ के नियम का पालन करता है या नहीं। देखो, एडेनिन थाइमिन के बराबर नहीं है, एडेनिन थाइमिन के बराबर नहीं है, और साइटोसिन गुआनिन इस तरीके से होता है। अब आपको बताना है, एडेनिन 60%, थाइमिन 10% नहीं है, इसके बराबर नहीं है। साइटोसिन 10% और ये 20%, इसका मतलब है एडेनिन थाइमिन के बराबर नहीं है और साइटोसिन गुआनिन के बराबर नहीं है। कहने का अर्थ है कि प्यूरिन्स पिरामिडिन्स के बराबर नहीं है, इसलिए ये चार गाफ के नियम का पालन नहीं करता है। तो यह चार गाफ के नियम का पालन नहीं करता है और यह जो वैल्यू है, यह एक डबल स्ट्रैंड डीएनए नहीं हो सकता, मतलब कि यह एक मानव डीएनए नहीं हो सकता। अब ये चीजें कहाँ काम आती है, आपने देखा होगा क्राइम सीन की जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वहां पर हमें बाल मिलते हैं, फिर बालों में से डीएनए मिलता है। हमें पता हुआ होता है कि कि किसी भी पर्सन की डेथ कैसे हुई होती है। हम फिर उसके एडेनिन थाइमिन, मतलब कि जब ये होगा ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये डबल स्ट्रैंड नहीं है, और अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए नहीं है तो ह्यूमन तो कोई इसके पास आस पास है नहीं। इतनी बात तो समझ में आई है। ठीक है बच्चों, ये चार गाफ के नियम का पालन नहीं करता है। और ध्यान रखना, नोट पॉइंट, चार गाफ का नियम चार गाफ है, ये चार गाफ का नियम सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। ठीक है,
यह केवल और केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए ही मान्य होता है। आई थिंक आपको चारगाफ के क्षार संपूरकता का नियम समझ में आ चुका होगा, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए और अपने टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वायु विद ईशान को। बहुत बहुत धन्यवाद।